तो हेलो गाइस, मैं हूं पिंकी पालीवाल और आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रायोफाइटा के अंदर मर्केंशिया की पूरी लाइफ साइकिल, यानी कि ब्रायोफाइटा के अंदर कैसे होती है रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे वो टॉपिक। तो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ब्रायोफाइटा को हम क्या बोलते हैं? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। अब ब्रायोफाइटा का ही एक एग्जाम्पल है जो कि क्या है हमारे पास में मर्केंशिया। ठीक है, ब्रायोफाइटा का एक एग्जाम्पल है डेट इज मर्केंशिया। ठीक है, हमारे पास में अब जो मर्केंशिया होता है ना, इस प्लांट के अंदर क्या होता है, जो इसका डोर्सल सरफेस होता है। अब देखो, ये वाला मैं पूरा फ्लो चार्ट अभी समझाऊंगी, उससे पहले जरा उधर नजर डालो। मैंने यहाँ पे साइकिल करके कुछ लिखा हुआ है, मतलब देखो, अब ब्रायोफाइटा क्या होते हैं, इनके अंदर कोई कंप्लीट डिफरेंशिएशन तो होती नहीं है रूट स्टेम और लीफ की। तो क्या होता है, इसके अंदर आपके पास में सिर्फ एक थैलस प्रेजेंट होता है, जिसे हम एल्गी के अंदर पढ़ते हैं ना कि वहां पर थैलस लाइक बॉडी होती है। ब्रायोफाइटा के अंदर भी थैलस लाइक की बॉडी होती है, बस हल्की हल्की डिफरेंशिएशन क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ब्रायोफाइटा के अंदर जो थैलस होता है वो होता है आपका हैप्लॉइड। ठीक, मैंने यहाँ पे एन लिखा है, एन का मतलब क्या है कि हैप्लॉइड है। तो ब्रायोफाइटा के अंदर जो थैलस होता है वो कैसा होता है, हैप्लॉइड हमारे पास में। अब जो ये थैलस है ना, थैलस को हम बोलते हैं गेमिटोफाइट, यानी ब्रायोफाइट के अंदर जो आपका थैलस होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, गेमिटोफाइट को। यहाँ तक की बात क्लियर होगी कि थैलस आपका किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, गेमिटोफाइट को। अब देखो, इस गेमिटोफाइट अब क्या होता है कि मेल थैलस एंड फीमेल थैलस अलग अलग प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हमारे पास में तो क्या होगा, जो आपके पास में मेल थैलस होगा वो बनाएगा आपके पास में क्या, एंथ्रीडियम, यानी कि मेल थैलस के ऊपर क्या होंगे, एंथ्रीडियोफोर्स प्रेजेंट होंगे और उन एंथ्रीडियोफोर्स के अंदर क्या होगा आपका, एंथ्रीडियम। ठीक है, अभी देखो मैं यहाँ पे बताऊंगी आगे कि जो एपिकल नोच होता है ना मेल थैलस का, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है एपिकल नोच ऑफ मेल थैलस के अंदर क्या होता है, एंथ्रीडियोफोर्स होते हैं, और जो एपिकल नोच होता है फीमेल थैलस का उसके अंदर आर्किगोनोफोर्स होते हैं। ठीक है, तो आपके मेल थैलस जिसके अंदर एंथ्रीडियम है, उस एंथ्रीडियम के अंदर क्या बनेंगे, आपके एंथीरियोजोइड्स बनेंगे। ठीक है, अब ये एंथीरियोजोइड्स किसको रिप्रेजेंट करेंगे, आपके मेल गैमीट को। ठीक, अब देखो यहाँ पर मैंने आर्किगोनियम लिखा हुआ है, तो यानी कि जो आपका फीमेल थैलस होगा उससे क्या डेवलप होगा, आर्किगोनियम। इस आर्किगोनियम के अंदर क्या होंगे, आपके पास में एग होंगे। ठीक है, आर्किगोनियम के अंदर क्या होगा, आपके पास में एग होंगे। अब क्या होता है कि जो एंथ्रीजोइड्स और एग है ये फर्टिलाइज करते हैं और क्या बनाते हैं, जाइगोट। ठीक है, एंथीरियोजोइड मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा था, एग फीमेल गैमेटोफाइट को, दोनों के दोनों फ्यूज हो गए, क्या बना दिया, जाइगोट। क्योंकि जब एग आपके पास में क्या होगा, जब आपके पास मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब फ्यूज होते हैं तभी तो जाइगोट बनता है ना, यानी कि ठीक है, अपने पास में अब मेल गैमेट को रिप्रेजेंट कर रहा था एंथीरियोजोइड और फीमेल गैमेट को कौन रिप्रेजेंट कर रहा था, आपके पास में एग। यहां तक की बात क्लियर हो गई, ये दोनों के दोनों फ्यूज होंगे, क्या बनेगा, जाइगोट। अब जाइगोट से डेवलप होता है स्पोरोफाइट, यानी कि अगर कोई पूछ ले कि ब्रायोफाइट के अंदर स्पोरोफाइट को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो जाइगोट रिप्रेजेंट करता है स्पोरोफिटिक जनरेशन को और आपके पास में थैलस रिप्रेजेंट करता है गेमिटोफिटिक जनरेशन को। ठीक है, हमारे पास में अब देखो, जाइगोट से बना स्पोरोफाइट और ये स्पोरोफाइट होगा आपका डिप्लॉयड। ठीक है, हमारे पास में अब इस स्पोरोफाइट के अंदर तीन पार्ट होते हैं, एक पार्ट होता है कैप्सूल, सीटा एंड फुट, या फिर लिख सकते हो कैप्सूल, फुट एंड सीटा, यानी कि उस स्पोरोफाइट के अंदर क्या होते हैं, आपके ये तीन पार्ट होते हैं। जैसे प्लांट के अंदर रूट स्टेम लीव्स होती है ना, ठीक ऐसे ही जो स्पोरोफाइट डेवलप होगा जाइगोट से, जाइगोट से क्या होगा, आपका स्पोरोफाइट डेवलप होगा। और इस स्पोरोफाइट के अंदर क्या होगा, तीन पार्ट हमने इसके बना दिए इसकी बॉडी के, कैप्सूल, फुट एंड सीटा। ठीक है, हमारे पास में अब देखो, इस कैप्सूल के अंदर क्या होगा, आपके पास में स्पोर मदर सेल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अच्छा, कैप्सूल के अंदर स्पोर मदर सेल होंगे, इसको हम बोलते हैं एसएमसी, और ये क्या होंगे, आपके पास में डिप्लॉयड होंगे। ठीक है, अब इन स्पोर मदर सेल से क्या बनेंगे, स्पोर्स बनेंगे आपके पास में, यानी कि स्पोर मदर सेल्स कैसे होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं, और इनके अंदर जब मियोसिस होती है तो उससे स्पोर्स बनेंगे जो कैसे होंगे, आपके पास में हैप्लॉयड।
ठीक है। और इनसे फिर क्या डेवलप हो जाएगा आपका गैमेटोफाइट, यानी जैसे ही स्पोर्स जाके मिट्टी के अंदर गिरेंगे तो उससे क्या डेवलप हो जाएगा गैमेटोफाइट, यानी कि जो नया प्लांट आपका बनता है वो क्या कहलाता है गैमेटोफाइट। यहाँ तक की बात क्लियर होगी क्या हुआ इस पूरे के पूरे यहाँ तक के अंदर क्या क्या हमने पढ़ा। अब देखो अगर हम मर्केंशिया की बात करें तो मर्केंशिया के अंदर क्या होता है, मर्केंशिया के डोर्सल सरफेस के ऊपर गामा कैप्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मर्केंशिया के डोर्सल, अब देखो मर्केंशिया के दो सरफेस है लिखे हमने, एक तो डोर्सल सरफेस पे पढ़ेंगे और एक वेंट्रल सरफेस पे। तो मर्केंशिया के डोर्सल सरफेस के ऊपर गामा कप्स प्रेजेंट होते हैं। गामा कप्स क्या होते हैं, एक तरीके से एसेक्सुअल बड्स होती हैं जो कि प्लांट के ऊपर प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये गामा कैप्स के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, गामा प्रेजेंट होता है। और ये गामा क्या होते हैं आपके पास में, ग्रीन एसेक्सुअल बड्स होती हैं जो किससे डेवलप होती है, गामा कैप्स से। ठीक है हमारे पास में। अब जो होगा ये गामा होगा, ये आपके पास में सॉइल में जाके गिरेगा, जर्मिनेट होगा और जर्मिनेट करके क्या बना देगा, नया प्लांट बना देगा। ठीक है, अब जो मर्केंशिया का वेंट्रल सरफेस होगा उसके अंदर क्या होते हैं, मिडरिप एंड स्केल वाला पार्ट होता है। ठीक है, वेंट्रल सरफेस के ऊपर मिडरिप एंड स्केल वाला पार्ट होगा और इस मिडरिप से अराइज होंगे राइजोइड्स। ठीक है, राइजोइड्स क्या करेंगे, सॉइल में प्लांट की क्या करेंगे, एक तरीके से उसके अटैचमेंट के अंदर हेल्प करेंगे जैसे कि रूट्स करती हैं। तो मिडरिप से राइजोइड्स अराइज होंगे और ये राइजोइड्स कैसे होंगे, यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड। ठीक है, ये राइजोइड्स कैसे होंगे, यूनिसेलुलर होंगे और अनब्रांच्ड होंगे। ठीक है हमारे पास में। अब ये बोलता है कि अब मैंने थैलस की बात करी थी ऊपर, तो जो आपके पास में क्या होगा, मर्केंशिया का जो मेल थैलस होगा उसकी एपिकल नोच से, यानी एपिकल नोच ऑफ मेल थैलस से क्या डेवलप होंगे, आपके एंथ्रीडियोफोर्स, यानी कि एपिकल नोच ऑफ मेल थैलस के अंदर से क्या, कि थैलस के अंदर क्या डेवलप होंगे, आपके एंथ्रीडियोफोर्स। ठीक है, ठीक ऐसे ही एपिकल नोच ऑफ फीमेल थैलस से क्या डेवलप होते हैं, आर्किगोनियोफोर्स। ठीक है, अब एंथ्रीडियम के भी दो हिस्से होते हैं, स्टॉक और डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, और आपके पास जो आर्किगोनियोफोर्स होते हैं इसके भी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, मतलब इसकी बॉडी को हम दो हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देते हैं, स्टॉक, और इसके अंदर भी एक लोब प्रेजेंट होती है जो कि 8 लोब की डिस्क प्रेजेंट होती है, कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देगी वो। ठीक है, और नीचे इस तरीके से स्टेम होती है, ऐसा सा डायग्राम मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब क्या होता है, इससे स्पोरोफाइट डेवलप होगा, ये मेल पार्ट हो गया, फीमेल पार्ट हो गया। अब इससे क्या होगा, स्पोरोफाइट डेवलप होगा, जो हमने वहां पर देखा। क्या होगा, इन एंथ्रीडियोफोर्स से एंथ्रीडियोजॉइड बनेंगे, और जहां पे हम आर्किगोनियोफोर्स से इससे क्या बनेगा, आर्किगोनियम, और आर्किगोनियम के अंदर एग होगा, फिर ये दोनों के दोनों फर्टिलाइज करके जाइगोट बनाएंगे, और जाइगोट से फिर आगे क्या डेवलप होगा, स्पोरोफाइट। अब जो स्पोरोफाइट है इसके अंदर मैंने बताया था फूड सेटाइन कैप्सूल होंगे, कैप्सूल के अंदर क्या होगा, स्पोर्स और इलेटर्स होंगे। ठीक है, इस तरीके से मान लो मतलब कि जैसे इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा कुछ ये इस तरीके से। ठीक है, इसके बीच में पहले तो ये क्या मान लिया कि जब तक ये पका नहीं है पूरा का पूरा, यानी बीज पूरे डेवलप नहीं हुए, मतलब स्पोर्स पूरे डेवलप नहीं हुए, तो ये बंद होगा। पर जैसे ही इसके अंदर स्पोर्स पूरे के पूरे पक जाएंगे ना, तो बीच में से क्या होगा, ये आपके पास में जो कैप्सूल है खुल जाएगा इलेटर्स की मदद से, और सारे के सारे स्पोर्स कहाँ आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, हमारे पास में जैसे मटर होती है ना, मटर के अंदर से दाने निकलते हैं, ठीक ऐसा ही यहाँ पर होता है। ठीक है, हमारे पास में इलेटर्स के थ्रू क्या हो जाएंगे, डिस्पर्जन ऑफ स्पोर्स, यानी इलेटर्स किसमें हेल्प करेंगे, डिस्पर्जन के अंदर स्पोर्स के। अब क्या होगा, ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे कि डिस्पर्जन ऑफ स्पोर हो जाएगा। अब जो ये वाला पॉइंट अभी बताऊंगी, जो कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक मदर सेल होती है, जो मैंने वहां भी बताया था। स्पोरोफिटिक मदर सेल के अंदर मियोसिस होती है, उससे स्पोर्स बनते हैं हमारे पास में। ठीक है, ये हम पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट के अंदर यहाँ पे कर चुके हैं। अब ये बोलता है कि स्पोरोफाइट जो ब्रायोफाइट के अंदर होता है वो रिमेन रहता है अटैच टू द गेमेटोफाइट। ठीक है, तो ये बोलता है स्पोरोफाइट रिमेन अटैच टू द गेमेटोफाइट। हमेशा क्या होता है कि ब्रायोफाइट के अंदर, अगर हम मर्केंशिया की बात करें तो इसके अंदर स्पोरोफाइट गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, ताकि वो उससे क्या ले सके, नरिशमेंट ले सके। ठीक है हमारे पास में। अब यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और है हमारे पास में, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है,
तो जो आपके पास में स्पोर होता है ना, स्पोर हमेशा क्या होता है, फर्स्ट सेल होता है गैमेटोफिटिक जनरेशन का। अगर कोई पूछ ले कि ब्रायोफाइटा के अंदर कौन सा फर्स्ट सेल होता है किसका, गैमेटोफिटिक जनरेशन का, तो वो होता है स्पोर। और अगर कोई पूछ ले कि फर्स्ट सेल ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन का क्या होता है ब्रायोफाइट के अंदर, तो वो होता है हमारा जाइगोट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि गैमेटोफिटिक जनरेशन का फर्स्ट सेल कौन सा होता है, स्पोरोफिटिक जनरेशन का फर्स्ट सेल कौन सा होता है। ठीक है हमारे पास में, तो यहाँ पर हमारा क्या कवर हो गया है, मर्केंशिया के अंदर कैसी लाइफ साइकिल होती है। ठीक है, यहाँ तक की बात। तो इसके बाद हमारे पास मर्केंशिया हो गया है, इसके बाद नेक्स्ट हम मोसिस का और कर लेंगे एक बार।